आप लोगों का एक बार फिर से SAS क्लासेस में स्वागत है। वेलकम टू SAS क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटीआर 3B की मई जून जुलाई 2020 की ड्यू डेट क्या है। बहुत लोगों का क्वेश्चन आया है कि जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है। जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट तो एक्सटेंड हो गई है, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस है जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें उसे ध्यान रखना चाहिए। व्हाट आर द कंडीशंस एंड हमारी जो लेट फी और इंटरेस्ट की लायबिलिटी होगी वो कितनी होगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम शुरू करते हैं जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ मई। जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ मई जून जुलाई 2020 की ड्यू डेट क्या है। तो मई जून जुलाई की 2020 की ड्यू डेट समझने से पहले एक चीज मैं आप लोग को समझाता हूं कि मैंने जो नोटिफिकेशन आई थी दो पार्ट में डिवाइड की गई थी। नोटिफिकेशन में दो चीज एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे टैक्स पेयर्स को डिवाइड किया गया था। जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनकी ड्यू डेट और कुछ और है। जिनकी टर्नओवर, यहाँ पे दो चीज हो, जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है या 5 करोड़ से कम है तो इन्हें कैटेगरी 1 स्टेट में बांटा गया और कैटेगरी 2 में। अब कैटेगरी 1 स्टेट क्या आती है, कैटेगरी 2 स्टेट क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोग को लेकर चलता हूं कि यहाँ पे हम देखेंगे, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ही था कि जीएसटीआर 3B की जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें टैक्स पेयर्स को टर्नओवर के बेसिस में बांटा गया था 5 करोड़ 5 करोड़। तो मेरा जो पहला पॉइंट है इसमें आप देखेंगे कि मोर देन ₹5 करोड़, जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनकी ड्यू डेट मई जून जुलाई जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट क्या है और हमें कितनी लेट फी देनी पड़ सकती है और कितना हमें इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनकी जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 30 सितंबर तक तो एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन अगर आपकी कुछ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, अगर आपकी जीएसटीआर 3B में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपको देना है और आपकी जीएसटीआर 3B नील नहीं है, नील है तो लेट फी भी वेव्ड है, इंटरेस्ट तो लगेगा ही। फिर से देखिएगा, अगर जीएसटीआर 3B नील है तब तो कोई लेट फी भी नहीं लगेगा और इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। अगर आपकी जीएसटीआर 3B नील नहीं है तो आपको 500 रुपए की मैक्सिमम लेट फी देनी पड़ेगी। 500 रुपए की मैक्सिमम लेट फी, दैट इज 250 CGST 250 SGST। ये तो लेट फी हो गया। क्या इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है? जैसे लेट सपोज कि मई 20 की ड्यू डेट क्या है, 28 जून। अगर आप इस ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप 28 जून को ना करके आप कब तक करते हैं, लेट सपोज 30 सितंबर या उससे पहले कर देते हैं, 30 सितंबर या उससे पहले कर देते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि अगर आपकी नील है तो ना लेट फी ना इंटरेस्ट। अगर आपकी नील नहीं है, अगर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है तो मैक्सिमम लेट फी आपको देना है 500 और इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा पूरा 18% के हिसाब से। ठीक, इंटरेस्ट तो मुझे पूरा देना है, इंटरेस्ट में कोई एग्जम्पशन नहीं है भैया। किसमें एग्जम्पशन है? लेट फी। लेट फी में कितना एग्जम्पशन दिया गया कि मैक्सिमम लेट फी 500 कर दी गई है, इससे ज्यादा लेट फी नहीं देना है आपको, लेकिन इंटरेस्ट दोगे पूरा। अगर आप 20 जून तक कर देते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन जिन लोगों ने जून तक अपनी मई की रिटर्न नहीं फाइल की है और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उनकी नील नहीं है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट तो आपको देना है सर पूरा। ठीक, जून का देख लेते हैं। जून का क्या है? जून का सेम कंडीशन है, 28 जुलाई हो जाएगा, यहाँ पे जुलाई हो जाएगा, जुलाई तक कर देते हैं, वेरी गुड। जुलाई तक नहीं कर पाते हैं, नहीं कर रखे हैं जुलाई तक, अगर 28 जुलाई तक आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है तो एक बात का ध्यान रखिएगा सर कि 30 सितंबर से पहले कर दीजिए ताकि आपको लेट फी 500 रुपए ही देना पड़े। अगर 30 सितंबर से बात कर देते हैं तो भैया लेट फी तो पूरा हो गया और साथ में इंटरेस्ट की लायबिलिटी तो है ही है साथ में।
जो बेनिफिट मिला है, ध्यान देखिएगा, जो बेनिफिट मिला है वो लेट फी का मिला है, सिर्फ इंटरेस्ट का नहीं है कोई बेनिफिट हमारे पास। इंटरेस्ट तो दोगे, नो एग्जम्पशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट। ऐसे जुलाई का है, अब बताइए जुलाई की ड्यू डेट क्या हो जाएगी सर? 28 अगस्त। अगर 28 अगस्त तक आप 28 अगस्त तक नहीं करते हैं, 20 अगस्त तक आप अगर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं सर अपनी, तो आप 30 सितंबर या उससे पहले कर देते हैं तो लेट फी में तो आपको 500 रुपए तक ही देना है और इंटरेस्ट पूरा देना है। अगर 30 सितंबर के बाद करते हो तो लेट फी भी पूरा लगेगा एज पर एक्ट, जितनी आपकी लायबिलिटी अराइज रहती है, और इंटरेस्ट भी लगेगा। तो गवर्नमेंट ने जो हमें बेनिफिट दिया है वो सिर्फ लेट फी के लिए ही दिया है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लेट फी 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए कितनी लगेगी और ड्यू डेट क्या हो गई मई जून जुलाई के लिए। आगे चलते हैं। आगे मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 कैटेगरी में अप टू 5 करोड़ से ऊपर वाले तो ऊपर ही खत्म। अब 5 करोड़ या 5 करोड़ से नीचे वाले हैं उनको 2 कैटेगरी स्टेट में आप डिवाइड कर लो। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, कैटेगरी 1 कौन से, कैटेगरी 2 कौन से। ठीक, अब कैटेगरी 1 है, उनकी ड्यू डेट क्या नोटिफिकेशन आई थी तो क्या कर दिया गया था? कर दिया गया था सर 20 सितंबर। 20 सितंबर या उससे पहले अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं, ना इंटरेस्ट लगेगा ना लेट फी लगेगा। फिर से रिपीट करता हूं, 20 सितंबर या उससे पहले कर देते हैं, ना लेट फी ना इंटरेस्ट, सब कुछ माफ। लेकिन अगर आप 20 सितंबर के बाद करते हो, दैट इज 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर, फिर देखिएगा 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक मैक्सिमम लेट फी 500, इंटरेस्ट कितना लगेगा बताओ? इंटरेस्ट लग जाएगा 9% टिल 30 सितंबर। देखिए यहाँ पे 3 चीजें हो गई, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से। कौन सी 3 चीजें हो गई? कि मई वाली को मैंने कर दिया 12 सितंबर तक, सब कुछ माफ। 30 सितंबर तक लेट फी 500, इंटरेस्ट 9%। अब 30 सितंबर के बाद करते हैं तो इंटरेस्ट दोगे 18% और लेट फी दोगे पूरा एज पर एक्ट, जितना आपकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। ठीक, तो या तो 30 सितंबर या तो 12 सितंबर तक कर दो, फायदा ही फायदा है। 30 सितंबर नहीं करते हैं तो लेट फी का और इंटरेस्ट का थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा आपको। अगर आप 30 सितंबर के बाद करते हैं तब तो लेट फी भी दो, इंटरेस्ट भी दो, सब कुछ दो। ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जून के लिए क्या है? 23 सेम है 27। ठीक, 30 तक कर देते हैं तो कोई नहीं, 30 तक कर देते हैं तो नो लेट फी नो इंटरेस्ट। अगर 30 सितंबर तक करते हैं तो लेट फी जितनी आपकी बन जाएगी व्हिचएवर इज लोअर एज पर एक्ट, या 500 व्हिचएवर इज लोअर, और आपको 9% के हिसाब से देना है। लेकिन 30 सितंबर के बाद करेंगे तो लेट फी भी दोगे पूरा, इंटरेस्ट भी दोगे, वो भी 18%, इंटरेस्ट भी, लेट फी भी दोगे पूरा, और टैक्स तो दोगे ही दोगे। तो इतने सारे बेनिफिट का एडवांटेजेस आप नहीं ले पाएंगे। तो ध्यान रखिए कि 23 सितंबर तक तो भाई जितने छोटा व्यापारी है कोशिश करिए कि 23 सितंबर तक अपनी रिटर्न जून की फाइल कर दो। 23 सितंबर तक, हाँ, जून की जो रिटर्न है 23 सितंबर तक फाइल कर दो, मई की 12 तक, जुलाई की 27 तक। कुल झंझट ही नहीं, सब कुछ से आप बच जाओगे। अगर इसके बाद करोगे जितना लेट उतनी लायबिलिटी, सिंपल है भैया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको रहने दीजिए, आगे देखते हैं। आप कैटेगरी 2 स्टेट्स के लिए जाए, जो स्टेट कैटेगरी 2 में डिवाइड किया गया है, क्रिकेट किया गया स्टेट को, उनकी क्या है, मई वाली तो दे दो 15 तक, जून वाले दे दो 25 तक, जुलाई वाले दे दो 29 तक। ना लेट फी लगेगा ना इंटरेस्ट लगेगा, सब कुछ आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन इस तारीख के बाद करते हो और 30 सितंबर तक करते हो तो 500 रुपए दोगे लेट फी। ठीक, उसके बाद करते हो तो लेट फी भी दो, इंटरेस्ट भी दो। सिंपल कॉन्सेप्ट, जैसा ऊपर का वैसे नीचे वाला भी है। कि ये तो मेरी ड्यू डेट से रिलेटेड है कि मेरी ये वीडियो अब खत्म ही होने वाला है। बस रिवीजन करते हैं, फिर से एक बार रिपीट करिएगा भैया कि जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है,
जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है रिटर्न फाइल कर दो। ड्यू डेट को अपनी ड्यू डेट को नहीं करते तो 30 सितंबर तक कर दो। 30 सितंबर तक भी कर देते हो तो 500 लेट फी में आपको फायदा हो जाएगा। अगर 30 सितंबर के बाद करते हो तो लेट फी तो दोगे ही दोगे, इंटरेस्ट भी दोगे, सब कुछ दोगे। नीचे जाते हैं, 2 कैटेगरी में बांटा गया है स्टेट्स को, मई जून जुलाई का आप देख लीजिएगा। ठीक, अगर बस इतना ही है जीएसटी 3B के ड्यू डेट्स के रिगार्डिंग, कितनी बड़ी, कितना रेट पे, कितना इंटरेस्ट है। अगर ज्यादा से ज्यादा मतलब इस चीज को लेकर काफी लोगों का डाउट आता था कि डेट तो बढ़ गई है, डेट तो होगी सितंबर तक ना रेट फी लगेगा ना इंटरेस्ट लगेगा, और ये लोग सोचते रेट फी लगेगा तो 500 लगेगा, इंटरेस्ट तो लगेगा ही नहीं। लेकिन ये बात कभी नजरअंदाज मत करिएगा भैया, इंटरेस्ट भी दोगे आप। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं और नए अपडेट्स जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।